ठीक है। बेसिकली देखिए आपको एनाटॉमी भी पता होगी और चीज़ें भी पता होंगी, लेकिन आपको फिजियोथेरेपी के बारे में नहीं पता होगा कि इस कंडीशन में हमें क्या हेल्पफुल होगा कि हम पेशेंट को बता सकते हैं, ठीक है, विद होम्योपैथिक मेडिसिन। अब हमने आज जो कंडीशन ली है, क्योंकि जनरल एक इंट्रोडक्शन क्लास में करा चुकी हूँ, आज जो हमने टॉपिक सोचा है वो मैंने इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि बहुत कॉमन है, नी अर्थराइटिस, ठीक है। आपको पता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में से ही सारे जॉइंट में किसी में भी हो सकता है, लेकिन नी अर्थराइटिस बहुत कॉमन है। क्यों है उसकी वजह? देखिए, एक तो एजिंग, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा मूवमेंट कम हो जाता है, मोबिलिटी हमारा कम हो जाता है। एज के बाद, एक एज के बाद हम बहुत सारे मूवमेंट्स या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अपने आप कम कर देते हैं, जैसे कि वॉक करना कम कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मूवमेंट कम हुआ तो जो मेन जॉइंट है, अब नी जॉइंट का मेन रोल क्या है? वेट बियरिंग कर रहा है। वो अकेला ऐसा जॉइंट है जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करता है वॉक में, ठीक है ना, स्टेयर्स क्लाइंबिंग में, ठीक। अब जैसे एज बढ़ी, बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा 40 अबव या आजकल तो 35 प्लस ही, और सबसे ज़्यादा कॉमन आपको फीमेल्स बोलेंगी या फिर लेबर क्लास जो होती है जो ज़्यादा स्टेयर क्लाइंबिंग करती है, वो आपको बोलेगा कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। अब उसका रीज़न क्या? एज तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन अब आपको नी जॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत पता है। नी जॉइंट कैसे बनता है? चलिए एक शॉर्ट में मतलब ऐसे देखते हैं। एक फीमर, आपके थाई बोन आई, ठीक है, नीचे से जैसे हम शिन बोन बोलते हैं, टिबिया हो गई, ठीक है, और पटेला, आप पता ही होगा, ठीक है। ये आपका इन शॉर्ट अगर हम समझे एनाटॉमी तो एक जॉइंट बना नी जॉइंट, ठीक है। अब उन बोन्स के बीच में क्या है? कार्टिलेज। उसका क्या काम है? कुशनिंग दी जॉइंट, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो उसके जैसे ये बोन्स आके मिली, ठीक है। अब आप पटेला इसके आगे इमेजिन कर लो, ये हमारी ऊपर से आई एक बोन, नीचे से हो गई, ठीक है। अब जब हमारे पास कुशन है बीच में तो वो मूवमेंट को इजी करता है। कोई चीज आप बैठे हो, अब बैठे हो, मैं इसके नीचे कुशन लगा दूं तो ये क्या फील करेगी? कंफर्ट फील करेगी, तो वो जॉइंट कंफर्टेबल फील करता है मूवमेंट में। नहीं तो क्या होगा, अगर कुशनिंग हटा देंगे तो चटर चटर रसे वाले सेम वही होता है। जब क्या होता है? कार्टिलेज एक एज के बाद, और जैसे हमारे बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, इंडियन स्टाइल में लोग नंगे पैर ज्यादा चलते हैं, ठीक है, फुटवेयर हम क्या करते हैं, घिस चुके हैं लेकिन हम वो पहन रहे हैं, तो ग्रेविटी का फोर्स जो है वो असिस्ट कर रहा है हमें, है ना। अब उसके अगेंस्ट हम मूवमेंट करते रहते हैं। लेबर क्लास बहुत ज्यादा सफर करती है, क्यों? क्योंकि वो टूटने लगता है कार्टिलेज, ठीक है, ग्रेजुअली एंड स्लोली हम उसका जब ध्यान नहीं रखते। दूसरा, आजकल बहुत अलार्मिंग रेट पे है ओबेसिटी, लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वेट इतना बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, लोगों का क्या हो रहा है? नी जॉइंट आप देख सकते हैं ऐसे हो रहा है, क्यों? आप ध्यान से देखिएगा, नी जॉइंट ऐसे होने लगा है, क्यों? वेट बढ़ गया है, मोबिलिटी कम हो गई है, हमने फिटनेस की तरफ सोचना बंद कर दिया है, ठीक है, नॉर्मली भी। अब हम जंक फूड्स में हैं, हमारा क्या है, जो मूवमेंट ऐसा होना चाहिए वो क्या हो जाता है, हमारा नी जॉइंट ऐसे हो जाता है और हिप्स पीछे हो जाते हैं, तो जिसे हम कहते हैं डक शेप। आप ध्यान देना पेशेंट कैसे आने लगता है ना, जब ज्यादा होता है। शुरू में जो स्टार्टिंग होगी उसका वॉक पैटर्न क्या होगा? ये ऐसे चलेगा पेशेंट, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी आंटियां जो आती हैं ओल्ड एज, उनका मूवमेंट यही होता है, या तो वो टेढ़ी हो जाती है सारे से, फिर उनका चलना ये हो जाता है, क्यों? नी जॉइंट बैंड हो गया, हिप्स पीछे, मोबिलिटी कम है, ठीक है। जो मसल की स्ट्रेंथिंग है वो वीक हो गई है। मसल एक स्ट्रेचेबल चीज है, जब हम उसे यूज ही नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली बात है कोई भी चीज आप वेस्ट डाल देंगे तो वो एक दिन वेस्ट के तरीके से ही वर्क करेगी। अब ये कौन सा पार्ट है हमारा? क्या कहते हैं इसे? थाई है या नहीं बच्चों? ये एंटीरियर पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर। अच्छा, मसल क्वाड हैम्स कहाँ है? जोर से बोलो, हाँ तो सही तो बोल रही, जोर से बोलो है ना। हमारी दो मसल मेन पार्ट कवर करती हैं, क्या? हैम्स और क्वाड्स, ठीक है। जब हम इसका यूज ही नहीं कर रहे, वेस्ट हो गई, तो ऑब्वियसली बात है ये भी ऐसे ही हमें रिएक्ट करेंगी। तो जब आप देखें कि कोई भी पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है नी के लिए, ठीक है, तो हम सबसे पहले अब हम फिजियोथेरेपी के रोल में आ जाते हैं, ठीक है। वो चीफ कंप्लेंट क्या करेगा? मुझे सुबह उठने के बाद दर्द है, मेरे घुटनों में यहाँ पे चटर चटर आवाज आती है। क्यों आ रही है? क्योंकि कार्टिलेज क्या होने लगा है? टूटने लगा है। वो पहले बहुत सारे प्लेयर्स में भी यही रहता है, लेकिन उनके नीज बैंड नहीं होते, लेकिन कार्टिलेज आपने देखा होगा, मेनिस्कल टियर हुआ है या कार्टिलेज टियर होगा तो ऑब्वियसली बात है वो ये कंप्लेंट तो करेंगे। लेकिन मोस्ट कॉमनली आपको फीमेल्स
क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनका खाना पीना इतना बेकार होता है, ओबीज होने के बाद उनका वॉक पैटर्न चेंज हो जाता है। अब पैर आप इधर कर लो बेटा। अब ध्यान से देखना, जब आपको कोई भी पेशेंट आएगा तो आपको क्या चीजें बतानी है, उसको कंफर्टेबल देखो